हाँ जी, क्या हालचाल सभी बच्चों के। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप पढ़ाई अच्छी चल रही है आप लोगों की। एंड अब तो काफ़ी कम टाइम रह गया एग्जाम्स के अंदर, ठीक है ना। अराउंड 40-45 डेज बचे हैं आप लोगों के पास। तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। यही स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि क्या किया जाए इन 40-45 डेज के अंदर टू अचीव मैक्सिमम मार्क्स इन माई सब्जेक्ट, यानी कि बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है ना। तो हमारा वीडियो है आज 40-45 डेज की स्ट्रैटेजी टू स्कोर 60 अबव और 80 अबव, डिपेंडिंग कि भाई क्या चाहते हो, ठीक है ना। कुछ बच्चे हैं कि सर सिर्फ मैथ्स में पास करा दो, 40 आ जाए किसी तरीके से। उन बच्चों के लिए 60 प्लस वाली स्ट्रैटेजी काम की है। जो बच्चा बोलता है सर थोड़ा डिसेंट स्कोर चाहिए मुझे, एग्जामेशन चाहिए 50, 60, 70 अबव चाहिए, ठीक है ना, 80 अबव चाहिए, तो लोगों के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो 80 प्लस रहने वाली है। कोई भी बच्चा इस तरीके से प्रिपरेशन करके मत जाना कि भाई किसी तरह 40 आ जाए। तो अगर 40 मार्क्स का पढ़ के जाओगे तो 100% सही हुआ वो कंटेंट आपने जो किया है एग्जाम में, तभी पास होगे। एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो समझ रहे हो ना। तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही कवरअप करके जाना पड़ेगा 40 अचीव करने के लिए भी। ऐसा नहीं कि 40 का बड़ा 40 आ गया, ठीक है ना। अब सुनिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, समझते हैं। अगर आपको 60 प्लस स्कोर करना है, ठीक है ना, आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन बचा है इस पर 60 प्लस स्कोर करने का ही आपका टारगेट है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ इतने टॉपिक्स कर लो जो आपके स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहे हैं, और आपके आराम से 65 टू 70 मार्क्स की कवरेज हो जाएगी। और अगर आपने इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो 65-70 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओगे और इजीली 60 प्लस भी स्कोर कर सकते हो अगर अच्छे से किया। अच्छे से का क्या मतलब है, जैसे चैप्टर है पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो अच्छे से का ये मतलब है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी दे दे आप उसको कर पाओ। ऐसा नहीं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कर तो लिया सर बट अभी डाइसी सा लगता है, कुछ क्वेश्चन हो पाते हैं कुछ नहीं हो पाते, उसको अच्छे से करना नहीं बोलते, उसको बोलते हैं सिर्फ कर लिया है भाई, भगवान भरोसे बाकी, ठीक है ना। अच्छे से करना है कि इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर इसका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आप करो, वेटेज अच्छी खासी है, 14 to 15 मार्क्स का है। फिर आप लॉजिकल रीजनिंग को अच्छे से कर लो, 4 चैप्टर्स हैं, सुपर इजी चैप्टर्स हैं, बहुत आसान है, और 20 नंबर पूरे पूरे आपके इसमें आ सकते हैं। फिर आप अगला जो है वो क्या है आपका, अगला है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, जो स्टैटिस्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। इसको कर लो, प्लस जो पहला चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, थ्योरी चैप्टर है, वहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं। इन दो चैप्टर्स को आप कर लो, आपके 20 से 25 नंबर आ सकते हैं इस कंटेंट को पढ़ने के बाद, ठीक है ना। फिर आपके जो चैप्टर्स मैंने आपको बोले हैं, ठीक है ना, ये कौन से ईजी चैप्टर्स, ठीक है ना। देखो अगर एक मैंने किस तरीके से लिस्ट बनाई है वो समझो आप लोग। अगर एक बच्चा सिर्फ 60 प्लस स्कोर करने की कोशिश कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं उसको मैथ्स वीक है, उसकी मैथ्स जो है वो वीक है, तो मैंने इसके अंदर वो चैप्टर्स डाले ही नहीं जो मुश्किल होते हैं। इजी चैप्टर्स देखो, इंडिसेस सुपर इजी चैप्टर, रेशियो प्रपोर्शन सुपर इजी चैप्टर, इक्वेशंस सुपर इजी, सीक्वेंस इन सीरीज सुपर इजी। और ये सभी चैप्टर्स आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़े हुए हैं, इसमें कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है आखिरी वाले इस कैटेगरी के अंदर जो आपने 10th क्लास तक ना पढ़ा हो, सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। ये जो है ये मैथमेटिक्स ही नहीं है, ये तो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है ना। तो मैथ्स से डर लगता है सर मैथ्स कम दो कम दो कम दो, या फिर वो कंटेंट बताओ जो हम लोग को अच्छे से हो जाए, जो हमने 10th क्लास तक पढ़ा हो। 11-12 में मैथ्स नहीं थी सर हमारे पास, हमसे नहीं हो पाएगा, ज़्यादा मुश्किल पार्ट, टाइम कम बचा है, ठीक है ना। तो उन बच्चों के लिए है ये कि भाई सीक्वेंस इन सीरीज, एपीजीपी, इक्वेशंस, रेशियो प्रोपोर्शन इंडेक्स सुपर इजी चैप्टर है। आपकी मैथ्स वीक हो स्ट्रांग हो आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये मैथमेटिक्स ही नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स है। फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग एक अलग पार्ट हो गया, इजी पार्ट हो गया। आपको देखा जाए तो मैथमेटिक्स का एक ही चैप्टर जो थोड़ा सा मुश्किल होता है मैंने आपको करने को दिया है, वो है टीवीएम, बाकी कोई चैप्टर बोला ही नहीं करने, ठीक है ना। तो अगर आप इतना कंटेंट भी कर ले तो आपके 65 to 70 मार्क्स की वेटेज आप कवर अप कर लोगे। बाकी कितने आएंगे इट ऑल डिपेंड्स कि आपने कितने अच्छे से इस पार्ट को किया है। अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है हर एक चीज़ को, ठीक है ना, अलग अलग जगह से क्वेश्चन उठा के किए हैं, मेरी बुक से किए हैं, इंस्टीट्यूट की बुक से किए हैं, पास्ट ईयर जो MTPs वगैरह थे वो सब सॉल्व किया, तो आपके 65 to 70 के जो कवरेज है इसमें मोर देन 60 आराम से आ जाएंगे, ठीक है जी। अब देखिए बेसिक मैथ, अगर आप देखें आपकी बुक के अंदर, सी इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर टोटल 18 चैप्टर्स हैं, टोटल 18 चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड LR मिला करके, और ये 100 मार्क्स कैरी करते हैं, बिल्कुल ये तो हमें पता ही है। और मैंने आपको क्या बोला कि ऊपर के 10 चैप्टर्स कर लो, TVM 4, लॉजिकल रीजनिंग के 5, ठीक है ना 5, फिर छठा चैप्टर आपका हो गया मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ठीक है ना। 7th चैप्टर आपका हो गया स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। फिर आपकी इंस्टीट्यूट का जो पहला चैप्टर है वो क्या है, रेशियो प्रपोर्शन इंडेक्सेस लॉगरिथम, ये एक चैप्टर है, ठीक है ना। उस रेशियो प्रपोर्शन और इंडेक्सेस ही करना है, लॉगरिथम करने को मैंने आपको नहीं बोला, ठीक है ना।
तो वो चैप्टर भी पूरा नहीं है देखा जाए तो। फिर आपका एक चैप्टर इक्वेशंस, ठीक है ना, और एक चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो देखे जाए पूरे 10 चैप्टर्स है, और टू बी प्रिसाइज 10 से भी थोड़े कम है, क्योंकि जो पहला चैप्टर है वो मैंने आपको पूरा करने को बोला ही नहीं है। तो अराउंड 10 चैप्टर्स करने से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, 65 to 70। और ये वो पोर्शन है जो ईजी है, ठीक है ना, ईजी है, ईजी पोर्शन प्लस वेटेज ज़्यादा, ठीक है ना। तो क्या, इफ़ यू वांट पढ़ाई कम, अगर आपको पढ़ाई कम करनी है, मार्क्स ज़्यादा चाहिए, देन डू अबव 10 चैप्टर्स फर्स्ट। इन चैप्टर्स को पहले कर लो, ठीक है ना, ये चैप्टर्स हो जाएंगे। अच्छा, कितना टाइम लगेगा, मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। TVM चैप्टर को पढ़ने में अराउंड 12 आवर्स लगते हैं, 12 to 14 आवर्स, ठीक है ना, 12 to 14 आवर्स। लॉजिकल रीजनिंग पूरा कंप्लीट करने में अराउंड 6 घंटे लगते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन को कंप्लीट करने में अराउंड 8 आवर्स लगते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना। रिवाइज कर रहे हो तो अलग बात है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उसको मैं आपको यहाँ पे ड्यूरेशन बता रहा हूँ। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा भी था भाई इसके अंदर, इसमें +4 और कर दो, टोटल 14 घंटे, इसको 14 आवर्स कर दो, 14 आवर्स, ठीक है ना। अराउंड 14 आवर्स में आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन और स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर इंडिसेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉगरिथम्स नहीं है, इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज। अब 3 आवर्स या 4 आवर्स हर एक चैप्टर का मान के चलो, तो 4 3 चैप्टर्स यहाँ पर 12 घंटे। तो 65 to 70 मार्क्स की वेटेज आप कवर अप कर सकते हैं। 12 + 6 18, 18 + 14 32, 32 + 12 44 आवर्स के अंदर। अगर आप डेली 4 घंटे भी मैथमेटिक्स पे लगाते हो, सब्जेक्ट पे लगाते हो, तो 11 दिन के अंदर आपका ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 11 दिन के अंदर। और मैंने तो आपको स्ट्रैटेजी दी है 40 और 45 डेज़ की। अब देखो ये 11 दिन के अंदर हो गया, बट रिवाइज करना है, मल्टीपल रिविजन्स चाहिए, क्वेश्चंस करने हैं, बहुत कुछ है जो आपको इसके अलावा भी इसमें करना होता है, तो उसमें बाकी का टाइम आपका यूज़ हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक दिन में 4 आवर्स ही लगाया है, आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये नहीं बोला कि एक ही दिन में 12 घंटे पढ़ो, आराम से 3 घंटे भी पढ़ोगे तो आपका 11 की जगह 14-15 दिन के अंदर ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अगर आपको 80+ स्कोर करना है, सर हमारी मैथ्स तो थोड़ी अच्छी है, हम तो 80+ स्कोर करना चाहते हैं, 60+ तो छोटा टारगेट है हमारे लिए, ठीक है ना। 80+ स्कोर करना है, टाइम कम है अभी, ठीक है, 40-45 डेज़ का टाइम है। तो आप जो ऊपर मैंने आपको टॉपिक्स बताए 65 to 70% की वेटेज वाले, वो तो करो ही करो। इसके अलावा सेट रिलेशन फंक्शंस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज़, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और इंडेक्स नंबर और कर लो, और आपका आराम से 80 to 90 मार्क्स की वेटेज यहाँ पर कवर अप हो जाएगी। अब ये जो चैप्टर्स हैं, ये मैं उन बच्चों को रिकमेंड करूँगा जो थोड़ा मैथमेटिक्स जिनका स्ट्रॉन्ग है, जिनका वीक है, उन लोगों को इनमें से काफ़ी चैप्टर्स में, जैसे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी में और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी आपको दिक्कत आ सकती है, थोड़े से मुश्किल चैप्टर्स है, ठीक है ना। बाकी इंडेक्स नंबर ईजी है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ ईजी है, सेट रिलेशन फंक्शन भी ईजी है, ये मुश्किल चैप्टर्स नहीं है, 3 चैप्टर्स मुश्किल हैं, ठीक है। तो ये सारा अगर आप कंटेंट कर लेते हो तो आपका 80 to 90 मार्क्स की कवरेज हो जाएगी। अगर आपको 100% कवरेज करके जानी है तो रिमेनिंग चैप्टर्स जो बच गए उनको और कर लो, आपकी 100% कवरेज हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर है। तो हमारी पूरी वो थी कि हमें क्या क्या कितने कितने चैप्टर्स करने हैं टू स्कोर 60 अबव और 80 अबव रिस्पेक्टिवली। अब क्या करें सर, पढ़ाई कैसे करें, ये तो आपने टॉपिक्स बता दिए, बट पढ़ाई कैसे करें। तो मैंने आपको बोला कि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कि आपके ये हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को सबसे पहले करना बैठ जाओ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो जाए, फिर स्टैटिस्टिक्स पर आ जाओ, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर उठाओ सबसे पहले, फिर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन उठाओ, ये 2 चैप्टर्स हो जाए। इसके बाद आप स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा उठा लो। फिर आप लॉजिकल रीजनिंग, देखो ऐसा है, आप साइड बाय साइड कर सकते हो। आपको डेली लगता है कि सर बहुत पढ़ाई होगी आज के लिए और पढ़ने का मन नहीं कर रहा, दिमाग चल नहीं रहा, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम में, अगर यूटिलाइज भी करना है वो टाइम, ठीक है ना, आपको लग रहा है कि यार अगर मैं नहीं पढ़ा तो गिल्ट फील होगा मुझे कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, तो उस ड्यूरेशन को यूटिलाइज कर सकते हो आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, ठीक है ना। ईजी होता है और इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाता है, इतना कुछ मुश्किल है नहीं, दिमाग ज़्यादा लगता नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको उस टाइम के लिए, जिस दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा, सर आज सुबह से सो के उठे, सर दर्द सा भारी सा हो रहा है, मन नहीं कर रहा आज पढ़ने का, बट अगर मैंने पूरा दिन पढ़ाई नहीं करी तो मुझे बहुत गिल्ट फील होगा आज शाम को कि यार आज मैंने पूरे एक दिन वेस्ट कर दिया, एग्जाम इतने पास आ रहे हैं, तब उन डेज़ के लिए इस चैप्टर को उठा सकते हो। इसमें ज़्यादा स्ट्रेस आता नहीं है और आराम से ईजी टू चैप्टर्स होते हैं, चारों चैप्टर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चैप्टर्स को पहले करें,
फिर आप इस लिस्ट पर आ जाएं, इन चैप्टर्स को एक एक करके करना शुरू करते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आपको सबसे पहले मैं बोलूँ तो सबसे पहले आप सेट रिलेशन फंक्शन करना, ठीक है ना, प्रायोरिटी, फिर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना, इसके बाद आप प्रोबेबिलिटी करना, फिर आप थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना। ये 4 चैप्टर इसी ऑर्डर में करना है। सबसे पहले सेट रिलेशन फंक्शन, इसकी कुछ लिंकेज आती है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की लिंकेज आती है प्रोबेबिलिटी के अंदर, और इसकी हल्की सी लिंकेज आती है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है ना। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस चैप्टर में प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड कुछ कुछ है। और जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा उनको तो आइडिया है कि इस चैप्टर के अंदर भी हम लोग प्रोबेबिलिटी ही निकालते हैं, ठीक है ना। बस डेटा कुछ अलग टाइप का होता है हमारे पास। इन चैप्टर्स को इसी सीक्वेंस में करना है। अगर आप पहले प्रोबेबिलिटी उठा करके बैठ गए तो आपको समझ नहीं आएगा वो चैप्टर अच्छे से, क्योंकि उसके अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है वो बहुत यूज़ होता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले उठा करके बैठ गए तो इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट है सेट रिलेशन फंक्शन का, वो यूज़ होता है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इसको इसी ऑर्डर में रखना। ये 4 चैप्टर्स हो जाएंगे। इसके बाद आप लीनियर इनइक्वालिटीज़ या फिर इंडेक्स नंबर किसी भी चैप्टर को पहले उठा करके कंप्लीट कर सकते हैं। जब ये सारा कंटेंट हो जाए, मल्टीपल रिविजन्स हो जाए, एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रिप बन जाए और आपको लगे अभी भी सर टाइम बचा है, देन आप रिमेनिंग चैप्टर्स को उठा सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, टेक ब्रेक्स पीरियोडिकली टू गिव योर कॉन्सेंट्रेशन अ बूस्ट। पीरियोडिक मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल्स पर एक ब्रेक लेते रहो। अगर आप सुबह से लेकर के शाम तक बस टेबल के आगे बैठे पड़े हो, पढ़े जा रहे हो, तो आपको लगता है आप पढ़ रहे हो, आपके घर वालों को लगता है आप पढ़ रहे हो, बट आपके दिमाग में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं जाती जितनी जानी चाहिए। तो आपको अगर एक एफिशिएंसी बना करके रखनी है कि हम पढ़ रहे हैं और हमारे दिमाग में भी जा करके बैठ रहा है, ठीक है ना। पढ़े जाओ बस दिमाग में कुछ बैठे ना, तो दैट इज़ इक्वल्स टू टाइम वेस्ट, ठीक है ना। उस पर टाइम वेस्ट ही कर रहे हो आप लोग। तो आपको क्या करना है, एक कॉन्सेंट्रेशन पार बना करके रखनी है, उसके लिए ब्रेक्स चाहिए। ब्रेक्स दोगे तभी फंक्शनिंग होगी। जैसे गाड़ी है, गाड़ी अगर आप दिल्ली से तमिलनाडु जाना चाहते हो, आप एक ही बारी में गाड़ी को दौड़ा करके ले जाओगे बिना ब्रेक लिए, तो भाई गाड़ी के इंजन पे जोर आएगा ना भाई, ठीक है ना। हो सकता है हीटअप हो जाए, ख़राब हो जाए रास्ते में, तो आप क्या करोगे, ब्रेक्स लोगे। आपने 7-8 घंटे चलाई गाड़ी, फिर ब्रेक लिया, रात में रोके, फिर 7-8 घंटे चलाई, ब्रेक लिया, रात में रोके, उस तरीके से, ठीक है ना। वही सेम पढ़ाई के साथ भी करना है। इकट्ठा नहीं कि आप सुबह से बैठे शाम तक पढ़े जा रहे हो, ब्रेक्स लेते रहो। ड्रॉ अ टाइम टेबल फॉर योर रिविजन एंड स्टिक टू इट। एक टाइम टेबल आज ही बना लो कि सर ये टाइम टेबल रहेगा, मैं सुबह के इतना ड्यूरेशन मैथमेटिक्स में दूंगा, इतना ड्यूरेशन इकोनॉमिक्स में दूंगा, इतना ड्यूरेशन मैथ्स में, इतना अकाउंट्स में, और इतना ड्यूरेशन लॉस के अंदर। वो एक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि भाई आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर पाओ। एक अनरियलिस्टिक टाइम टेबल भी नहीं बनाना कि सर एक दिन में हम 18 घंटा पढ़ने का टाइम टेबल बना रहे हैं। भाई 18 घंटे पढ़ना एक दिन में इज़ नॉट अ पॉसिबल टास्क, ठीक है, बहुत मुश्किल काम है, नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते वो वैसा टाइम टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं है आप लोगों को। ऐसा ही टाइम टेबल बनाओ जो आप कर सको, और जो कर सको उसको करो, ठीक है ना। तो ड्रॉप अ टाइम टेबल फॉर योर रिविजन एंड स्टिक टू इट। सेट अ रीजनेबल स्टडी टारगेट्स दैट यू नो यू कैन रीच, ठीक है ना। मैंने आपको दोनों पॉइंट्स को कवर अप कर लिया। फिर डेली बेसिस पर आपको ये करना है, जो भी पढ़ा रिवाइज करो, जो भी पढ़ा रिवाइज करो। जैसे आपने मैथ्स पढ़ा स्टार्टिंग के 3-4 घंटे सुबह, अब ये नहीं कि उसको रख करके अगला सब्जेक्ट पढ़ने लग गया। ब्रेक लो, रिवाइज करो, रिकॉल करो कि क्या क्या पढ़ा है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हम लोग इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं ज़्यादातर बच्चे, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपकी स्टडी स्ट्रैटेजी का रिवीजन ही है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। रिवीजन ज़रूर करें। फिर आपने अगला चैप्टर, अगला सब्जेक्ट उठाया, उसको रिवाइज करो, करने के बाद रिवाइज करो, ठीक है ना। फिर जब डे एंड हो जाएगा तो जो भी आज पढ़ा है सब कुछ रिवाइज करो, बहुत ज़रूरी है, और आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आखिरी है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, रिटर्न प्रैक्टिस। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लिख करके करोगे मैथमेटिक्स के अंदर, उतना ही ज़्यादा आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो पाएगा एग्जाम के अंदर। क्योंकि पेपर नंबर 3 के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं वो है कि सर हमारे 2 घंटे के अंदर, यानी 120 मिनट्स के अंदर 100 क्वेश्चन नहीं हो पाते, हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। ये शिकायत 80% बच्चों की है कि सर पेपर ही कंप्लीट नहीं होता, ठीक है ना। तो ये क्यों कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि आप लोगों ने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं की होती। आप जितनी ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करोगे उतना ही टाइम मैनेजमेंट का इशू रिजॉल्व हुआ। मुझसे जब भी कोई बच्चा पूछता है कि सर पेपर तो ईजी, जैसे क्लासेस में टेस्ट वगैरह लो, तो बच्चा ये बोलता है कि सर पेपर तो हो जाता, टाइम मिलता तो, ठीक है ना। 1 घंटे का टाइम था, क्वेश्चन 50 थे, हो नहीं पाए, हम 30-35 क्वेश्चन कर पाए, सारे नहीं कर पाए। टाइम मिलता तो पूरा पेपर हो जाता, ठीक है ना। अब एग्जाम के अंदर तो भाई 2 घंटे हैं तो 2 घंटे ही हैं, आप उनको ये नहीं बोल सकते थोड़ा टाइम और दे दो, 1 घंटा और दे दो, नहीं बोल सकते। तो आपको इसी टाइम को बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज करना है। इस टाइम के अंदर ही आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और ये करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहेगी मैथमेटिक्स के अंदर स्पेशली, ठीक है ना। तो आप खूब सारी प्रैक्टिस करो,
जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे लिख लिख करके, एक होता है कि सर हम देखे जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट रिवाइज किए जा रहे हैं, ठीक है, हमने क्वेश्चन देख लिया, ऐसा होता है, फॉर्मूला यूज़ होता है, चलो जी आगे बढ़ो, चलो जी आगे बढ़ो, चलो जी आगे बढ़ो, इससे काम नहीं बनेगा। आपको लिख लिख करके करना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन को लिख लिख करके करो, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको कई बार लिख लिख करके करो, ठीक है, तब जा करके आपका टाइम मैनेजमेंट जो इशू है वो ठीक होगा। तो आज के लिए इतना ही है, आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस स्ट्रैटेजी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय एंड टेक केयर।